नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने रीवा में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में कांग्रेस रीवा जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी मौजूद रहे। इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार 10 साल की सरकार के ट्रेलर की बात करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी का 10 साल का शासन तो केवल एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो हम यह पूछना चाहते हैं कि यदि 1200 का सिलेंडर इन्होंने बेचा, 115 एवं 100 का पेट्रोल बेचा गया, 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी रही, 50 साल में सबसे ज़्यादा घरेलू बचत समाप्त हुए, 100 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ी अमीर और गरीब की खाई, तो अब आप खुद ही सोचिए, ये मोदी जी का ट्रेलर था तो पिक्चर में क्या होगा। क्या 4000 का सिलेंडर और 400 का पेट्रोल डीजल पूरी पिक्चर का हिस्सा होगा? आइए सुनाते हैं जीतू पटवारी ने और क्या कुछ कहा है। मोदी जी ने कहा अभी तो ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। क्या 400 रुपये का गैस सिलेंडर फिल्म में 4000 का करने वाले हैं? जब फिल्म पूरी आएगी तो जो 100 रुपये का पेट्रोल 400 का करने वाले हैं, क्या आखिर फिल्म में क्या करेंगे? उस फिल्म में वो रोजगार पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। सारा उद्योग, सारा व्यापार, सारा व्यवसाय 5-6 लोगों को दे देंगे। पूरा देश नौकर और चाकर और अल्टीमेटली मजदूरी पे चला जाएगा। क्या फिल्म में क्या होगा, ये समझने का विषय है। मैं जैसा कहता हूँ, हमारी पार्टी कहती है, हमारे नेता कहते हैं, बार बार कहते हैं कि अमृतकाल के इसमें आरक्षण संकट में आ गया। उनके सांसद ने कहा हमें लोकतंत्र को, हमें संविधान को बदलना है। भारतीय जनता पार्टी की मूल धारणा पे काम करने लगे और अभी मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अभियान है, छोड़ेंगे नहीं भ्रष्टाचारियों को। 141 लोगों ने ईडी और सीबीआई के छापे ट्रेलर में, अभी फिल्म बाकी है। 141 लोगों पे कार्रवाई हुई, 125 बीजेपी में चले गए। सारी करप्शन का पूरा मूलभूत समाप्त, वो दूध के धुले हैं। अभी मध्य प्रदेश में 250 हफ्ते में 225 घोटालों की लिस्ट एक हमने जारी की थी, मीडिया में है, आप सर्च करोगे। हालात ये है, करप्शन के अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी को लड़ाई दिखती है। यहाँ 265 अधिकारियों पर बीजेपी की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने, उमा भारती की सरकार ने, बाबूलाल गौर जी की सरकार ने एफआईआर की या लोक आयुक्त की जांच की, छापे डले, संपत्तियां कुर्क की, जब्त की। उसके बावजूद भी 50 लोगों पे, 52 लोगों पे, उन लोक आयुक्त ने जिन पे छापे डाले उनको सरकार ने केस वापस ले लिए, कहा लोक आयुक्त गलत था। 50 और बचे हुए केस पे अनुमति नहीं देती, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी लोक आयुक्त जांच। तो ये मोदी जी का ट्रेलर इस तरह का कि भारतीय जनता पार्टी में रहो और लूटो, और कहीं जाओगे तो मैं कहूँगा आप करप्ट हैं। ये सवाल आज देश के सामने है। जैसा मैंने कहा कि इस ट्रेलर में सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर अत्याचार, अनाचार, बलात्कार, 2 लाख बहनें आदिवासियों की गायब है मध्य प्रदेश से। ये स्थिति सर्वविदित है कि पिछले सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगना, नफरत फैला के वोट मांगना और अलग अलग तरीके से भ्रम फैला के वोट मांगना। अब की बार 400 पार। क्यों 400 पार चाहिए? उसका लॉजिक है कि संविधान बदलना इसलिए चाहिए, 2 ही सही। और खुशी है मुझे, कांग्रेस पार्टी ने अपना वक्तव्य जारी किया है। जो पहले चरण का मतदान हुआ उसमें पोल खुल गई इनकी, अब की बार 400 पार की। फिल्म का ट्रेलर ही पीट गया, फिल्म कैसे पीटेगी क्या पता। तो मैं मानता हूँ, रीवा की जब हम बात करें तो पिछले 10 साल में यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने शिक्षा को लेके एक भी काम ऐसा जो आप गर्व से कह दो कि हमारे सांसद ने ऐसा किया। इन्होंने स्वास्थ्य को लेके एक भी काम, अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो मेरे को किसी ने भेजा, रीवा के किसी परिवार के साथी ने, कि यहाँ पे दवाइयाँ नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री का जिला है। मैंने ट्वीट भी किया, शायद आप लोगों ने देखा होगा। ये हालात हैं। हालात ये है कि रोजगार को लेकर आप, राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा में, बड़ी बखान हुई। मैं विधानसभा में था, भाषण हुए। कितने रीवा के बच्चों को रोजगार मिला, कोई उसके आंकड़े हैं? किसको फायदा हुआ?
वो जिनने प्लांट लगाया उनको और नेताओं को? सरकार को, मध्य प्रदेश को या आम जनता को या रोजगार को लेकर कोई रीवा को कोई फायदा हुआ तो बताओ। अभी केवल एक बात आती है रीवा के लिए, अगर गौरव से कोई बात कह सकते हैं पिछले 10 साल की, जमीन सरकारी कैसे बिकती है तो रीवा उसका उदाहरण है। सरकारी ज़मीनों को बेचना एक आदत सी बन गई है। तो मैं मानता हूं कि मिर्ज़ापुर रेल लाइन है, हमारे सांसद ने क्या किया? मिर्ज़ापुर रीवा रेल लाइन के लिए कभी एक शब्द, सांसद का काम होता है संसद में प्रश्न करने का। मैं सारे जागरूक पत्रकार बंधु हैं, आप दलगत राजनीति दूर दूर तक आपके पास भटकती भी नहीं। मैं आग्रह आपसे भी कर रहा हूँ और आपके माध्यम से जनता से भी कर रहा हूँ। हमारे 10 साल रीवा के सांसद ने एक प्रश्न विधानसभा में खड़े हो, लोकसभा में खड़े होकर रीवा के विकास के लिए किया हो तो फिर मुझे आप मेरा ज्ञान बढ़ाएं। अगर एक बार लिखित प्रश्न किया हो रीवा के विकास के लिए कि जिसको हम चिन्हित करें कि इस समस्या के लिए सांसद जी जागरूक हुए, तो कृपया करके मेरा ज्ञान बढ़ाएं। अगर एक बार एक विकास का काम सांसद जी के द्वारा मील का पत्थर साबित हुआ कि ये सांसद के नाम काम है, तो फिर हम सबको उनको साधुवाद देना चाहिए। आखिर लोकतंत्र में भले हमारे विरोध की विचारधारा के दुश्मन तो है नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली इस बार बदलाव होना चाहिए। रीवा के जो सभ्यता है, मान सम्मान है, कुंवर अर्जुन सिंह जी का एक अपना इतिहास रहा है। यहाँ के विकास को लेकर, यहाँ के संस्कार को लेकर, उनके लीडरशिप की क्वालिटी को पूरे देश और पूरे मध्य प्रदेश ने माना है। वैसे ही हमारे सफ़ेद शहर स्वर्गीय तिवारी जी, श्रीनिवास तिवारी जी का भी एक अपना अस्तित्व था, एक मान सम्मान था। उन्होंने प्रदेश में जिस तरीके से रीवा की पहचान बनाई, इसको हम भूल नहीं सकते और उनका खूब आदर करते हैं। उनके चरणों में, दोनों के चरणों में सर रखकर पूरी कांग्रेस प्रणाम करती है। पर सवाल है कि इस बार बीजेपी को वोट क्यों दें, ये रीवा की जनता को विचार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, जैसे मैंने सुबह भी टीवी पे, मीडिया पे बोला है, जो 6 सीटें उसमें से 4 सीट कांग्रेस जीतेगी। और जो मत है, जो मत पड़ा है, जो परसेंटेज आया है, ये मोदी से विमुख है। ये झूठ, 400 पार, टीवी, मीडिया, विज्ञापन, प्रेशर पॉलिटिक्स, आभा मंडल पॉलिटिक्स, ये जबरदस्ती का आर्थिक मायाजाल। मोदी जी के अच्छे दिन में सबसे पहले देश में पहली बार हुआ है कि पहले चरण में ही 5,000 करोड़ रुपए कैश, नोटबंदी याद है आप लोगों को?